नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत फाइनली सीसीए बिलासपुर के तरफ से ऑफिशियली आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेलवे की तरफ से टोटल ग्रुप डी का कितना फॉर्म फिलअप हुआ, नॉर्मल कैंडिडेट का जो विदाउट सीसीए से फॉर्म भरे हैं, और इसके साथ साथ जो सीसीए कैटेगरी को लगाकर फॉर्म भरे हैं, इसका ऑफिशियल डेटा आरआरबी बिलासपुर के तरफ से आरटीआई के माध्यम से जारी किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और ग्रुप डी सीसीए का मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, ऐसा रेलवे का भी कहना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रेलवे का भी कहना है। और इसी से आपका पहला आरटीआई ऑफिशियल बिलासपुर के तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया गया है 2025 एडिशन के अंतर्गत CEN 8/2024 के पैटर्न के आधार पर रेलवे आरआरबी लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी CBT, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पूरा का पूरा TCS पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। 25 प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसमें आपका न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस के आधार पर सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है। वहीं अगर बात करेंगे किरण पब्लिकेशन की तरफ से और आपका रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसमें 1 से लेकर टोटल आपका 40 सेट दिया गया। 2022 में जितने भी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, सारा का सारा आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करेंगे वॉल्यूम 2 में, जिसमें 41 से लेकर 99 सेट तक है, 2025 का लेटेस्ट एडिशन है, 2022 का ग्रुप डी का सारा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसका वीडियो सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेलवे ग्रुप डी TCS प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशन के लिए आपको किरण लर्नर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर का जो भी रहेगा ग्रुप डी का, वो सारा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, जैसे ही यहाँ पे फॉर्म का लास्ट डेट हुआ 1 मार्च 2025, हमने आपको उसी दिन रात को 2 बजे जगकर यहाँ पे 16 का 16 आरआरबी पर आरटीआई लगा दिया है। और सबसे पहला रिप्लाई आप लोगों के सामने है, जो यहाँ पे बिलासपुर के तरफ से जारी किया गया है। ये सारा ऑफिशियल डेटा जो हमारे द्वारा लगाया गया है। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में देखिएगा तो 00146 लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ पे बात करेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी बिलासपुर के तरफ से रिप्लाई जो आया है देखने को, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट का कहना है कि सर कितना फॉर्म फिलअप हुआ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि एनएसडीसी, ठीक है, एनएसडीसी के तरफ से जो डेटा आ रहा था, पहला डेटा आपका 35,000 सीसीए का आया है। वहीं दूसरा डेटा के बारे में बात करेंगे तो 39,000 सीसीए का डेटा आया है, ठीक है। अब रेलवे इस पर क्या बोलता है कि पर जोन में कितना कंपटीशन है सीसीए का, वो तो आरटीआई के माध्यम से ही खुलासा होगा। और इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे 16 का 16 आरटीआई फाइल किया। अब चलिए आरटीआई सेक्शन पे लेके चलते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखिएगा, लास्ट में आपका 00146 आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियली आरटीआई पोर्शन पे। ये आपका 2 तारीख को लगाए थे और 5 मार्च 2025 के डेट में आया। मतलब आज आपका 6 मार्च हो गया, ये 5 मार्च को रात में ही आरटीआई रिप्लाई आया, पर रात में तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसीलिए अभी 6 मार्च को आप लोगों को यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चलिए धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बताया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर की तरफ से भारत सरकार, रेल मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आरटीआई के अंतर्गत, उस पे ध्यान दीजिए। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है लास्ट का देख लीजिए, 00146, लास्ट में आपका 146 है। और जो हमने आरटीआई जब लगाया था 2 तारीख का डेट में, वो भी हमने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दिया, 146 है। इससे ये साबित होता है कि ये बिलासपुर के अंतर्गत आरटीआई रिप्लाई यहाँ पे आया है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें सवाल क्या किया गया है, वो भी तो जानना आप लोग को जरूरी है, तो ही तो आप लोग इंफॉर्मेशन तक पहुंचोगे। तो पहला सवाल, हमने टोटल 2 सवाल किया था। पहला सवाल ये पूछा गया था कि CEN 8/2024 लेवल 1 ग्रुप डी के अंतर्गत जो 2025 में वैकेंसी आई है, उसमें टोटल सीसीए कैटेगरी के अंतर्गत कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसका कैटेगरी वाइज डेटा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह किया गया था कि पूरे बिलासपुर जोन के अंतर्गत
कितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए, जिसमें सभी इंक्लूड है सीसीए, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और नॉर्मल कैंडिडेट। ठीक है, तो दो यहां पे सवाल रेलवे से किया गया था। अब उसके एवज में रेलवे क्या आपको जवाब दे रहा है वो देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका बताया जा रहा है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए संदर्भित आरटीआई आवेदन इस कार्यालय में 2 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ। इस लोक प्राधिकरण के अभिलेखों एवं फाइलों के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का विवरण इस प्रकार है। क्या बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 सवाल किया था, तो यहाँ पे दोनों सवाल को मर्ज करके आपको क्या रिप्लाई दे रहा, उपलब्ध कराई गई सूचना। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए रेलवे कितनी मतलब चालाकी से यहाँ पे जवाब दे रहा है वो आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, CEN 8/2024 लेवल 1 के तहत भर्ती की सभी प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है एवं प्राप्त आवेदनों की संख्या संवेदनशील जानकारी है। अब बताइए डियर, इसमें संवेदनशील की क्या बात है। अब आरआरबी वाइज कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं ये तो रेलवे के पास डेटा है ही, चाहे हम बिलासपुर का बात कर लें या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो भी आरआरबी है, आरआरसी है, सभी का बात कर ले। अब बताइए रेलवे के पास अगर ऑफिशियल डेटा यहाँ पे नहीं रहेगा तो किसके पास डेटा रहेगा, आपके पास रहेगा, हमारे पास रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। रेलवे जब यहाँ पे वैकेंसी निकाल रही है तो रेलवे के पास ऑफिशियल डेटा रहेगा कि कितने कितने बच्चों ने कौन सा कैटेगरी में फॉर्म भरा है। तो यहां पे रेलवे का क्या कहना है कि प्राप्त आवेदनों की संख्या संवेदनशील जानकारी। अब बताइए इसमें संवेदनशील की क्या बात है। इसका मतलब यह है कि रेलवे डाटा को छुपाना चाह रही है, रेलवे क्लियर करना चाह रही है कि कितने सीसीए कैंडिडेट ने बिलासपुर के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किया है। आगे देखिए क्या बोल रही है रेलवे कि अतः आवेदन फॉर्म संख्या संबंधित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। उक्त सूचना की भर्ती पूर्ण होने के उपरांत पुनः आरटीआई आवेदन लगाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहां पे क्लियर ये बोला जा रहा है कि अभी हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, जब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब आप आरटीआई लगाकर इसका जानकारी ले लीजिएगा। तो कौन ऐसा पागल होगा जो भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के बाद आरटीआई करके डेटा लेगा। आप ही सोचिए, जब भर्ती प्रक्रिया ही पूरा हो जाएगा, जब लोगों को पता ही चल जाएगा कि कितने सीसीए का ज्वाइनिंग हुआ है, कितना कटअप गया सीसीए का, कितने सीसीए यहां पे बाहर हो गए, किन किन सीसीए का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जब ये डेटा ऑलरेडी यहां पे पब्लिक हो जाएगा तो आरटीआई लगाने का मतलब फिर क्या बनेगा। तो रेलवे अभी सीधा सीधा बात करें तो डेटा को छुपाया जा रहा है, डेटा रेलवे की तरफ से नहीं दिया जा रहा। फिर भी हमने यहां पे टोटल अभी तक 18 आरटीआई फाइल किया है। कितना, 18 आरटीआई फाइल किया है, जिसमें से ये पहला आरटीआई का जवाब रेलवे की तरफ से आया है। टेंशन मत लीजिए साथियों, जब तक यहां पे रेलवे आरटीआई का रिप्लाई नहीं देगा तब तक हम यहां पे बैठने वाले नहीं है। अभी बिलासपुर की तरफ से ये डेटा दिया गया ना, फिर हम अभी ये आरआरबी बिलासपुर ये डेटा दे रही है, ठीक है, हम फिर आरआरसी बिलासपुर को लगाएंगे और वहां से प्राप्त करेंगे। जब तक रेलवे यहां पे डेटा नहीं देगी, भले जितना भी पैसा लगे, पर आरटीआई का रिप्लाई यहां पे हम लेकर ही रहेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक आरटीआई फाइल करने के लिए यहाँ पे पर आरटीआई सेक्शन 10 रुपीज का चार्ज लगता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी चार्जेस लगे, जितना भी आरटीआई लगाना पड़े लगाएंगे, पर सीसीए का एक्चुअल संख्या क्या है ये हम लोग जान के रहेंगे। और वो भी आरआरबी वाइज, आरआरसी वाइज कि कितने कितने जोन में कितने कितने सीसीए वाले कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। और आप लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा आरटीआई लगाइए, ताकि आप लोगों को भी यहां पता चल पाए कि कितनी कितनी सीसीए की संख्या यहां पे देखने को मिल रही है। और आपको रेलवे की तरफ से कोई भी आरटीआई का रिप्लाई आता है तो आप हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर profitstudy22@gmail.com पे जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके इस योगदान से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सीसीए कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है, आईटीआई कैंडिडेट है, उन सभी को सूचित किया जा सके। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे अदर डिवीजन का भी आरटीआई रिप्लाई आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कर देंगे। रेलवे से रिलेटेड पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।